नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जब दुनिया तरक्की की शुरुआत कर रही थी, तब हमारे भारत में एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति में सबसे आगे थी। एक ऐसा समय जहाँ गुरुकुल में ज्ञान बांटा गया और जहाँ वसुधैव कुटुंबकम का नारा गूंजा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस दौर के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस दौर का जीवन कैसा था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी और कैसे उन्होंने मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इस स्वर्णिम इतिहास का सफ़र और हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इस रिवीजन के साथ। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में सदैव को संस्कृत में पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इसे अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र यही है कि देखिए, वीडियो तो सब बनाते हैं यूट्यूब पे। कोई अपना दिनचर्या दिखाता है तो कोई अपना मोटिवेशनल अपना पढ़ाई करते दिखाता है और कोई अपने दिन भर की लाइफ स्टाइल को दिखाता है। कोई पूरा वीडियो दिखाता है जैसे वो अपने घर का सारा काम कर देते हैं, निपटते। बात तो सब करते हैं फ्रेंड्स, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो अपना उनके बनाने का वीडियो बनाने का ये है वो है। सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना नज़रिया है। सब बेस्ट कर रहे हैं अपने, सब बेस्ट ही कर रहे हैं, आप सब अच्छा ही कर रहे हैं, सब अपने लिए बेहतर ही कर रहे हैं और सबके लिए बेहतर कर रहे हैं। हम किसी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना। और लेकिन मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है फ्रेंड्स कि जिस टॉपिक हर रोज़ एक टॉपिक को लें और उस टॉपिक को लेकर उसको अच्छे से पढ़ें, उसका PYQs लगाएं और उसका आंसर लिखें और इस चीज़ को क्लियर करें कि हम एक टॉपिक को रोज़ पढ़ेंगे। रोज़ ये डिसाइड कर लें, चाहे आपके घर में जो भी कितना भी काम हो, घर के काम, घर के बाहर के काम, उसको करते हुए आप रोज़ाना एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। इसलिए हम रोज़ वीडियो डालते हैं ताकि आप भी अभी प्रेरणा मिले और आप भी आगे बढ़ें। तो चलिए, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है अथवा पूर्ण वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है जिसमें सबसे पश्चिम कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुरमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, पुरुषनी, वितिस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। इसमें कश्मीर की एक नदी मृदवृद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, कई बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का ऋग्वेद में। जबकि ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी जिसमें माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा दोनों नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात
अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों ने आर्यों ने महर्षि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यवर्त कहा जाता था। 1400 ईस्वी पूर्व के बोझ बोझ बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये हैं ऋग्वेद काल की नदियाँ। उसके देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऋग्वेद काल के जुड़े हुए नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। अश्विनी को चिनाव, विपाशा को प्यास, पुरुषनी को रावी, वितस्ता को झेलम, कुभा को काबुल, कुरुमु को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवास्तु को स्वात, सदानीरा को गंडक, सुतुद्री को सतलज, दृष्टद्वती को घग्गर बोला गया है, घग्गर नदी। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा ये भी पूछे गए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं और कितनी रचना है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 रचनाएं हैं। 217 सूक्त शाकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मॉडल प्राचीन माने जाते हैं। देखिए ये सब 10 मंडल। प्रथम मंडल में कौन कौन से हैं, द्वितीय मंडल में कौन से हैं, तृतीय मंडल में कौन से, इसके बारे में भी फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में पूछा गया। चतुर्मंडल में वामदेव, पंचम मंडल में अत्रि, षष्ठ मंडल में भारद्वाज, षष्ठ मंडल में वशिष्ठ, अष्टम मंडल में कण्व, अंगिरस, नवम मंडल में सोमदेवता। इस नवम मंडल के बारे में कई बार जिक्र हुआ एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स। नवम मंडल में सोमदेवता और अन्य ऋषि। दशम मंडल में विमुद्रा, इंद्र, शची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के नौवें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में पुनः शेप आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य और एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं: कृष्ण यजुर्वेद तथा पद और गद्य दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका सांख्य याज्ञिक के अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। संगीत अथवा ज्ञान गाना होता था। साम का अर्थ संगीत अथवा गाना होता था। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सोम वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद प्रमुख शाखाएं हैं: कौथुमीय, रानायनी एवं जैमिनीय। इस तरह से फ्रेंड्स जो मेन बुलेट पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इससे जुड़े हुए प्रश्न को बनाएंगे, तो आपका एक टॉपिक क्लियर होगा। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 स्तोत्र एवं 5978 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या इसमें 18 है।
ये सारे पुराने प्रश्न मत, कर्म कांडी, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त, ब्राह्मण, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, रूढ़, कुर्म तथा स्कंद पुराण। इनकी रचना लोहार ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्य काल शैली की कलयुगी रचना राजाओं का विवरण मिलता है। अनुद्रुहा, पुरु, यदु तथा तुवर्स को पंचजन कहा जाता है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुली परिवार को स्वामी, पिता अथवा बड़ा भाई होता था। कुली परिवार का जो स्वामी होता था पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था तथा विश्व के प्रमुख को विश्वपति कहा जाता था। ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विश्व के प्रमुख को विश्व क्या कहा जाता है, विश्वपति कहा जाता था। जैसे जन के अधिपति को राजा कहा जाता था, ये सब पूछा जाता है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। दशराग युद्ध भारतों का राजा सुदास के 10 राजाओं का एक संघ था। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेद में फ्रेंड्स समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेद समाज प्रतिसत्तात्मक समाज था। उस समय ऋग्वेद का समाज प्रतिसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुनाशेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। उस समय ऐसा चला हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हमारा वैदिक काल का टॉपिक था जिसको हम आपके साथ हम अपने वीडियो में डिस्कस किए हैं और उसका रिवीजन किया है। इसी तरह से आप भी अपना रिवीजन करें, एक एक टॉपिक पर अपना कमांड बेहतर करें।